हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि केमिस्ट्री में यानी कि किसी भी क्लास में हो आप या डिग्री करते हो, मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हो, उसके लिए भी आप ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, टॉपिक तो बहुत छोटा है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। दोस्तों, आप एटम के पार्टिकल के बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं आपको आज इसके मास के बारे में भी बताऊंगा कि किसका कितना कितना मास होता है। जैसे आप जानते हैं कि एटम के पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन इसे पी से प्रदर्शित करते हैं और न्यूट्रॉन इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए आज हम इसका मास ज्ञात करते हैं, यानी कि मास, इसका क्या क्या मास होता है उसके बारे में जानते हैं। तो नंबर 1 पे आता है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो ई इजिकल टू, यानी इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका ई, इसके ऊपर थोड़ा सा ये डॉट का थोड़ा सा निशान लगा देता है, इसको ऐसे ई इजिकल टू, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अच्छा, ये ग्राम में दी हुई है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, प्रश्न आता होगा कि ये ग्राम में अगर इतना है तो किलोग्राम में कितना। अच्छा, तो इसको भी लिखते हैं, इसको भी देखते हैं। अच्छा, ये ग्राम में इतना है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम हो गया, तो किलोग्राम में लिखते हैं। अच्छा, इसको या करके इसका ऑप्शन डाल देते हैं या। इस तरह से ये दिया होता है प्रश्न में कि ग्राम में कितना है या किलोग्राम में कितना है। ये मैं नहीं बता रहा, ये क्वेश्चन में पूछते हैं, तो ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। किलोग्राम में लिखते हैं, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ 3 को ऐड करना है, -28 में सिर्फ 3 को ऐड करना है। तो लिखते हैं यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻31 और इधर डाल देंगे किलोग्राम। तो ये हमारा किलोग्राम में हो गया। हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किलोग्राम एंड ग्राम दोनों में कंप्लीट हो गया। तो हम आते हैं दूसरे पे, यानी कि दूसरा पार्टिकल एटम का, प्रोटॉन पे। अच्छा, प्रोटॉन जो होता है उसका जो मास होता है ये इलेक्ट्रॉन के मास से काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा का बहुत ही बहुत ही अधिक ज़्यादा होता है। तो इसको लिखते हैं पी, यानी कि मैंने आपको बताया कि इसको पी से दर्शाते हैं, तो पी इजिकल टू शॉर्ट में लिख लेते हैं, इतना ना लिखने के बजाय। पी इजिकल टू, ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ये भी ग्राम में है। जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉन में 3 जोड़ के यानी 3 जोड़ के उसको किलोग्राम में लिख दिया था, उसी तरह इसमें भी 3 जोड़ के इसको हम किलोग्राम में लिख देते हैं। तो इसको लिखते हैं, ऑप्शन डाल देते हैं या किलोग्राम के लिए। ये बस इसको सिंपल से उतार देना, 1.67 इंटू 10⁻³
3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27 किलोग्राम। अच्छा, ये हमारा इस तरह से प्रोटॉन वाला भी कॉलम, यानी प्रोटॉन का भी मास ग्राम एंड किलोग्राम में पूरा हो गया। अब आते हैं हम न्यूट्रॉन पे। दोस्तों, मैं आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात बताता हूँ, यानी कि ये जो होते हैं आपस में समान होते हैं, लगभग यानी कि लगभग समान होते हैं इनका मान। तो उसको हम एक टर्म भी दे देते हैं जिससे आपको याद भी हो सकता है। अगर आप एक याद कर लेंगे तो आपको न्यूट्रॉन याद अपने आप हो जाएगा, और अगर आप न्यूट्रॉन का याद कर लेंगे तो प्रोटॉन का याद हो ही जाएगा। दोनों का सेम ही होता है। लिखते हैं हम इसको, एक टर्म में लिख देते हैं, उसके बाद इसका मान भी लिख देंगे। वो तो ऊपर लिखा होगा, बस यहाँ पे पुट करना है। लिखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन यानी P, लगभग सिंपली ये साइन लगा दिया, मास ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि N, जो कि होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इसी तरह इसको किलोग्राम में लिख देते हैं, तो किलोग्राम में होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन का भी मास पूरा हो गया है, मास ऑफ प्रोटॉन का भी हो गया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन का भी हो गया है। तो मैंने आपको बता दिया, आप याद कर सकते हैं। और अगर मैं आपको इसके बारे में अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, समझा दूं, तो आपको ये बहुत ही कम समय में और बहुत ही ज़्यादा समय तक, यानी लंबे समय तक याद हो जाएगा। तो मैं आपके लिए एक और चीज़ लेके आया हूँ, जैसे कि इसे कहते हैं की कॉन्सेप्ट, महत्वपूर्ण अवधारणा। ये अवधारणाएं इसी से रिलेवेंट है, मैंने इसी से निकाली हैं। तो पहली है नंबर 1, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी है, ये है मास ऑफ प्रोटॉन P लगभग सेम होती है, इसलिए इसको समान ही मान लेते हैं, सेम होती है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, एन के। अच्छा, ये लगभग सेम होती है तो हम इसको बराबर भी मान सकते हैं। एक हिसाब से अगर लिखना चाहें तो बराबर भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको मैं शॉर्टकट में लिख के दिखाता हूँ आपको, छोटा लिख देता हूँ। P लगभग सेम होता है न्यूट्रॉन के। इससे हमें ये याद करने में आसानी हो गई कि अगर हम एक का याद कर लें तो दूसरा तो हो ही जाएगा, या इसको कर लें या इसको कर लें, सेम होता है। और हम इसको अगर अपने हिसाब में लिखना चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि P मतलब एक उसके बराबर भी हो सकता है, बराबर होता है, उसको मान लिख देते हैं इस तरह का होता है, लेकिन तो बराबर ही मानते हैं। तो वो लगभग सेम होता है, बराबर मानते हैं, तो उसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो होगा कि कॉन्सेप्ट नंबर 1, महत्वपूर्ण अवधारणा नंबर 1 हो गई है कि कॉन्सेप्ट नंबर 1। अच्छा, दूसरी अगर मैं दो हैं, ये मेरे 2 महत्वपूर्ण अवधारणाएं नंबर 2 में आती है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है,
इलेक्ट्रॉन यानी ये जो ई होता है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, लेस देन होता है, बहुत ही ज़्यादा। किससे? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से। बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। यानी कि किससे होता है इस तरह से? ये होता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से। अच्छा, अगर इसको मैं अगर मैं आपको दूसरी हिसाब से अगर पढ़ के दिखाऊँ तो मतलब इसको कह सकते हैं प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन के, और इसी को अगर इस तरफ से पढ़ूँ तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है प्रोटॉन के और या न्यूट्रॉन के। दोस्तों, इस तरह से हमारा मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल का ऐसा एक भी प्रश्न एग्ज़ाम का नहीं छूटा है जो इसके ऊपर अगर आए तो हम ना कर पाएँ। बस आप इतना कर लीजिए, मास ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल के बारे में, या इसको दूसरे रूप में कहते हैं उप परमाणु कणों का द्रव्यमान भी कहते हैं इसे, मतलब इसी की हिंदी लिखी है। अगर आप इतना पूरा तैयार कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल या उप परमाणु कणों का द्रव्यमान में कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।